हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने पिछले 2 वीडियो में इसकी कुछ थ्योरी आपको करा दी थी। आई होप आपने उसे नोट कर ली होगी और उसे अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। अब आगे का जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हिमीकरण, यानी कि फ्रीजिंग। फ्रीज, देखो नाम से पता लग रहा है, फ्रीज फ्रीज यानी कि जमना। हिमीकरण, हिम यानी कि बर्फ़, और बर्फ़ क्या होता है? जमता है। तो हिमीकरण, फ्रीजिंग किसे कहते हैं? जब किसी द्रव को ठंडा करते रहते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वह जमने लगता है। इस क्रिया को हिमीकरण तथा इस ताप को हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। दोबारा समझ लें, क्या कहा? इसमें कहा कि जब किसी द्रव को ठंडा करते रहते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वह जमने लगता है। इस क्रिया को हिमीकरण तथा इस ताप को हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण, नाम से पता लग रहा है, वाष्प बनना। किसी द्रव की गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कोई हमारे पास द्रव लिक्विड है और वो किसी भी रूप में हम उसे ऐसी अवस्था में ऐसा काम करें कि वो जो है गैस बनने लगे, भाप बनने लगे, तो उस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा वाष्पन और दूसरा होता है क्वथन। पहला है वाष्पन और दूसरा है क्वथन। अब इनमें डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले वाष्पन, एवेपोराइजेशन। ठीक है, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है? जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन होने लगता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है और वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन होने लगता है तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कौन सी ऐसी लिक्विड है, आप याद ध्यान रखें, कौन सी ऐसी लिक्विड है जो धीरे धीरे जो है अगर हम उसे सीधा रख दें तो वो वाष्प में बदल जाएगा। कौन सी लिक्विड है? हाँ, पेट्रोल। पेट्रोल या थिनर, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप इसे खुला रख देंगे तो धीरे धीरे जो है ये विलीन होने लगेगा। ठीक है, वाष्प बन जाएगा। तो जब किसी द्रव को वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन होने लगता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक, चेंज। अब चलते हैं आगे। वाष्पन के बाद अगला जो आता है हमारा वो आता है क्वथन। क्वथन यानी कि बॉइलिंग। द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर तेजी से वाष्प में बदलने लगता है, उसे क्वथन कहते हैं। द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर तेजी से वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, पानी उबालने के लिए रख दो और धीरे धीरे जो है जब वो उबलने लगता है, धीरे धीरे उसमें से हल्की हल्की वाष्प निकलने लगती है और वो उबल कर धीरे धीरे वो पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो इसको कहते हैं हम क्वथन। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है उसको क्वथनांक कहते हैं। तो ध्यान रखना, इससे पहले हमने हिमीकरण में पढ़ा था हिमांक, और यहाँ क्वथन में पढ़ रहे हैं क्वथनांक। जो टेम्परेचर होता है वो होता है ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा संघनन। क्या है नेक्स्ट? संघनन यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या है? किसी पदार्थ की वाष्पों को ठंडा करने पर वे द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं।
किसी पदार्थ के वाष्पों को ठंडा करने पर वे द्रव में परिवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। आपने देखा होगा जब खाना पकता है तो उसके ऊपर अगर कोई बर्तन से हम ढक दिए तो क्या होता है, उसकी जो भाप निकलती है वो उस बर्तन में जो है वो टकरा कर वहीं द्रव का रूप ले लेती है। यानी कि वो क्या होता है, वो वाष्प जो है वो ठंडा होकर वो द्रव में बदल जाता है। या दूसरा उदाहरण लें, जैसे एक ग्लास में, स्टील का ग्लास लिया आपने और उसमें बहुत चिल्ड पानी, ठंडा बिल्कुल पानी आप उस गिलास में भर दो, तो उसके बाहर के हिस्सा जो होता है वो धीरे धीरे उसमें जैसे ठंडे पानी में या बर्फ़ में धुआं सा निकलता है, वैसे ही किनारे पर जो है एक हल्की सी भाप सी लेयर सी बन जाती है और उसमें हवा लगते ही वो पानी जो है उसमें बनकर वो टपकता रहता है। तो ये क्रिया हो गई हमारी संघनन। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन, वाष्पन एवेपोरेशन, क्वथन बॉइलिंग और संघनन कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। अब तक हमने इसे अलग अलग डेफिनेशन में पढ़ा था, अब एग्ज़ाम में इसमें डिफरेंस आ जाता है कि इन दोनों में अंतर बताइए। तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, एक तरफ वाष्पन दूसरी तरफ क्वथन। सबसे पहले वाष्पन का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, यानी जिस द्रव में वाष्पन की क्रिया होगी उसके लिए टेम्परेचर कोई निर्धारित नहीं होता, आप किसी भी टेम्परेचर में रख दो वो वाष्पन की क्रिया होती रहती है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल आप गर्मी में रख दो, छाए में रख दो या जो है बहुत ठंडे स्थान पे रख दो, वो उड़ना ही है, तो क्रिया उसकी वाष्पन होनी ही है, किसी भी टेम्परेचर पर होगा। लेकिन जो क्वथन है, क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। जैसे अगर आप द्रव को गर्म कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो द्रव जो है उबलने लगता है, तो उसका जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसलिए क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। नेक्स्ट आता है, वाष्पन की क्रिया में केवल द्रव की सतह पर उपस्थित अणु जो है वो गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे एक लिक्विड भरा हुआ है तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसके जो अणु हैं वो धीरे धीरे वाष्प में बदलते रहते हैं, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। लेकिन क्वथन में क्या होता है, क्वथन की क्रिया में द्रव के प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। मतलब जैसे ही पानी उबलता है, आपने देखा होगा नीचे से जो है अणु ऊपर की ओर आते हैं और जो है वो क्वथन की क्रिया होने लगती है। यानी कि अणु में प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु जो है इस क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट आता है तीसरा, यह क्रिया धीरे धीरे होती है और यह क्रिया तेजी से होती है। अब आपने देखा होगा अगर पेट्रोल या थिनर आप खुला छोड़ दें तो एकदम से नहीं उड़ जाएगा, वो धीरे धीरे वो कम होता रहेगा, वो उड़ता रहेगा। लेकिन जो क्वथन की क्रिया होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, पानी बहुत तेज़ी से उबलेगा और काफ़ी देर तक अगर उबलता हुआ रख दें आप तो उसमें से जो है पानी निकलता रहेगा, यानी कि पानी भाप बनकर उड़ता रहेगा। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास आता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या है ऊर्ध्वपातन? कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इसके उदाहरण में नौसादर, आयोडीन और कपूर, ये बहुत ज़्यादा खास पॉइंट है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल तो ध्यान रखेंगे। अब ऊर्ध्वपातन को वैसे समझा दूं, जैसे हमें पता है कि हम कोई भी ठोस जो है सबसे पहले क्या करते हैं, उसे हम गर्म करते हैं, वो ठोस पिघल कर पहले लिक्विड बनेगा। ठीक है, फिर लिक्विड को दोबारा गर्म करेंगे, यानी कि उसे कंटिन्यूअसली गर्म करते रहेंगे। तो गर्म करते करते क्या होगा, वो फिर वाष्प बन जाएगा। यानी क्या हुआ, पहले ठोस, ठोस से बना द्रव और द्रव के बाद बनता है वो गैस। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधा ही
गैस बन जाता है, यानी वाष्प बन जाता है, वो द्रव में बदलता नहीं है। सबसे सही उदाहरण, अच्छा उदाहरण इसका कपूर है। अगर आप कपूर की टिक्की को ऐसे ही रख दोगे, सीधा रख दो, खुला रख दो, कपूर जो है वो पैकेट के अंदर होता है, अगर आप पैकेट से निकाल के रख दो तो उसका साइज़ देखना, और 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद देखोगे तो उसका साइज़ जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी वो द्रव में नहीं बदलता, वो सीधा ही गैस में बदल जाता है। या आपको पता होगा एक क्विनाइन की गोली होती है, ठीक है। अब आप कहोगे क्विनाइन की गोली कौन सी होती है? वो होती है जो वाइट वाली एक गोली आती है, जिसे जो है सर्दियों के कपड़ों में, यानी रजाई वगैरह में डालकर जो है रख दिया जाता है ना, नेप्थलीन कहते हैं उसे। तो उसको गोली सी होती है और उसे कपड़ों में रख दिए जाते हैं, और जब बाद में कभी आप उसको निकालते हो तो गोली धीरे धीरे छोटी हो जाती है। यानी वो ऐसे नहीं कि पहले पानी में बदलेगा, लिक्विड बनेगा, सबसे पहले वो सीधा ही ठोस में था और ठोस से सीधा ही वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसकी जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो लगभग सारी बातें मैंने बता दी हैं। कुछ आगे और इसमें रह जाता है काम, उसमें क्वेश्चनों में है। अब इसके जो है हम पहले बुक के क्वेश्चन कराएंगे, फिर उसके बाद 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, 2 तरह से। एक तो बुक के वैसे प्रश्न है और एक बुक के अंदर प्रश्न है। अगर आप बुक को देखेंगे तो बुक के अंदर कुछ पाठगत प्रश्न होते हैं, इसके बाद हम आपको वो कराएंगे। तब तक आप इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लेना, जिससे जब हम वो क्वेश्चन करें तो आपको वो और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में साफ साफ नोट कर लेंगे। कोई बात इसमें ऐसी हो आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर पूछ लेना, मेरे से, मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ लेना कि सर ये वाला पॉइंट जो है मुझे क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू।